तो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो भाई आज है 1 तारीख एंड अंकल डिलीवरी हमारा बजे आ रहा है, क्योंकि भाई कल जो है हमने अंकल डिलीवरी का काम तो नहीं किया था, क्योंकि भाई हमारा रिचार्ज नहीं था, कुछ दिक्कत आ रही थी रिचार्ज करने में हमें। तो भाई आज मैंने रिचार्ज कर लिया है एंड सुबह सुबह भाई मेरा जो पोर्टर है वो मैंने ऑन किया। तो भाई मुझे पोर्टर पे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला आधे घंटे तक, क्योंकि भाई मैंने 11 बजे आईडी ऑन की थी एंड 11:30 बजे तक मुझे पोर्टर पे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। तो भाई मैंने बाकी के एप्लीकेशन भी ऑन कर लिए अपने जितने भी हैं, जितना मतलब ओला उबर रैपिडो सब ऑन कर लिया। तो भाई मुझे एक रैपिडो पे राइड बजी थी जो कि थी संगम विहार से फरीदाबाद की बल्लभगढ़ की, जो कि 28 किलोमीटर की थी। मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं लोकेशन पे पहुंचा तो भाई कस्टमर फ़ोन करके बोला कि भैया ये लोकेशन नहीं है, लोकेशन कुछ और है, मतलब वहाँ जाके क्या बोलते हैं सामान लेना है आपको। मैंने बोला सामान लेना है। तो मैंने भाई उस टाइम कुछ बोला नहीं, मतलब आस पास ही था, मैं पहुंच गया लोकेशन पे। मैंने भाई जब सामान मतलब बताया उसने कि छोटा सामान है, मैंने कहा, ठीक है छोटा सामान है कोई दिक्कत नहीं है। उसने सामान निकाला दूसरे बंदे ने। तो मैंने भाई कस्टमर से बोला कि देखो जब आप रैपिडो पे एज अ राइड बुक कर रहे हो, बाइक टैक्सी बुक कर रहे हो, तो उससे भाई जो है मतलब रेट कम होता है ऑलरेडी। तो मैंने उससे पूछा भाई कितने रुपए इससे मतलब पे शो कर रहा है, तो उसने बोला भाई 250 रुपये। तो मैंने बोला भाई बिल्कुल एक काम करो, आप इस राइड को ना कैंसिल कर दो, मैं इसे ऑफलाइन ले जाता हूँ, मेरा कमीशन बच जाएगा। तो बोल रहा है तो उसने पहले सोचा कि भाई अगर मैं इसे कैंसिल करके दूसरा बंदा बुलाऊंगा, है ना, कि भाई यहाँ से ऐसे राइड पे ले जाओ, तो वो बंदा भाई क्या बोलते हैं आएगा, उसे टाइम लगेगा, इसके बाद जाके क्या बोलते हैं वो भी बोलेगा यार ये पार्सल तो जाता नहीं है। तो कस्टमर ने बोला ठीक है भाई एक काम करता हूँ मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी। और जो हमें ट्रिप के हैं 250 रुपये मिलने वाले हैं 28 किलोमीटर के बल्लभगढ़ जाने के। और रास्ता भाई खाली है, ये जो रूट है ये वाला शूटिंग रेंज वाला, ये खाली रहता है। मैंने ऑफलाइन इसलिए करवाया, बाई चांस की रैपिडो पे मुझे कोई दूसरा राइड मिल जाता था फरीदाबाद का, तो मैं वो उठा लेता। तो भाई मेरे को दूसरा कोई राइड वगैरह मिला नहीं है कुछ, मतलब राइड ही पार्सल कुछ भी फरीदाबाद का। तो भाई मैं सिंगल ले जा रहा हूँ। 250 रुपये मिलेंगे हमें, क्या बोलते हैं 28 किलोमीटर के। मेरे हिसाब से ठीक ही है, मतलब अगर मैं पार्स ऐसा राइड लेके जाता तो मुझे 7 रुपये पर किलोमीटर मिलता। बट सात से और उसके हिसाब से बनते हैं 196 रुपीज़, जो कि अपना पड़ जाता क्या बोलते हैं मतलब 200 रुपये। मेरे को 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो मैंने भाई ऑफलाइन करा लिया था राइड को। बाकी मैंने जो अपना रैपिडो है उसे पॉज कर दिया है, उस पर ऑप्शन आता है क्या बोलते हैं मतलब ऐप पॉज करने का या तो इंस्टॉल मारने का। तो मैं इंस्टॉल मारा नहीं, मैंने पॉज कर दिया भाई, बाई चांस की रैपिडो पर चल जाएगी भाई तुम ऑफलाइन राइड ले जा रहे हो या कुछ ले जा रहे हो, इस चक्कर में मैंने इंस्टॉल ही मार दिया है। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद जब क्या बोलते हैं मेरे पास दूसरी राइड नहीं बजेगी तो मैं रैपिडो उस लोकेशन से कहीं और जाके खोलूँगा। तो भाई पहुँचते हैं अपना लोकेशन पे। तो गाइस ये जो ऑर्डर था रैपिडो का जो कैंसिल करके लेके आया हूँ मैं पार्सल, मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ। अंदर फैक्ट्री में गया हूँ मैंने कस्टमर से मतलब जो मतलब स्टोर में जाके सामान देना था। मैं स्टोर पहुँचा, मैंने स्टोर में जाके सामान निकाला, उनको हाथ में पकड़ाया, मैंने बोला भाई इसकी पेमेंट है, जिस बंदे का नंबर दे रखा है वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो भाई उस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भाई इसकी जो है पेमेंट वही व्यक्ति करेगा जिसका नंबर डाल रखा है, मैं इसकी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। वो किसी और सीनियर के पास गया अपने, उसने बोला कि भाई सीनियर ने भी बोला कि भाई इसकी पेमेंट मैं नहीं करूँगा। मतलब एक तो उसने बोला कि भाई इसकी पेमेंट मैं नहीं करूँगा, मतलब उन्होंने मना कर दी पेमेंट करने के लिए। जो बंदे को जिससे सामान लेके आया हूँ वो बंदा बोल रहा है कि भाई क्या बोलते हैं इसकी पेमेंट वही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो भाई सामान मेरे बैग में पड़ा है, मैं सामान दूंगा ही नहीं, है ना भाई। अच्छी बात है भाई, पेमेंट मत करो, मैं सामान ही नहीं दूंगा। भाई ये पोर्टर वगैरह का ऑर्डर होता है तो कोई दिक्कत होती है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर बजेगा दूसरा मैं उठा के ले जाऊँगा यहाँ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सामान मेरे काम का भी नहीं है। पर भाई पेमेंट करने में अगर आनाकानी करेंगे ये लोग तो भाई करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ये पोर्टल में होता तो लेके बैठा रहना पड़ा था कि भाई है ना कि ऑर्डर देना पड़ेगा, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, किसी करेगा कंप्लेन। बैठे भाई, फ़ोन नहीं उठाएगा तो भाई उसे फ़ोन करेंगे, 2-4 मिनट बाद और कर लेते हैं, 10 मिनट और वेट कर लेते हैं। लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो हम रख लेंगे, कबाड़ी में बेच देंगे, चला देंगे। उठा लिया। भाई वो जो ऑर्डर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब भाई बड़ा ही मतलब माँच डाल, मतलब क्या बोलूँ मैं, इन लोगों ने बिल्कुल अपनी ऐसी तैसी करा ली, मतलब 250 रुपये के चक्कर में यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो। भाई तो जाके मेरे को इन्होंने दिया है कम से कम आधे घंटे, सॉरी पूरे के पूरे 40 मिनट बाद इन्होंने पैसे दिए मेरे को लोकेशन पे पहुँचने के बाद। बाकी कोई नहीं भाई, कभी कभार होता है, किस्मत ख़राब होती है अपनी, गलत जगह फंस जाते हैं। तो भाई उसके बाद मेरे को पोर्टर पे एक ऑर्डर मिल गया है यहाँ पे, जो कि है अपना 226 रुपये का, जो कि अपने को लेकर जाना है सेक्टर 38 इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद। अभी मैं फरीदाबाद में सेक्टर 23 में हूँ, मतलब 23 से उठाना है पिकअप। बाकी भाई क्लिक करते हैं, लोकेशन चेक करते हैं कितनी दूर का पिकअप है। तो भाई ये पिकअप है 1.5 किलोमीटर का और 5 मिनट लगेंगे हमको यहाँ से पहुँचने में। तो निकलते हैं इस लोकेशन पे, पहुँचते हैं, पिकअप करते हैं सामान को। लोकेशन पर डाल रखी थी, ढूंढते ढूंढते आया हूँ यहाँ पे। ये सामान लेके जाना है, जितना भी सामान दिख रहा है ये 4-5 पीस। एंड ये भाई देखने में छोटा दिख रहा है बट ये है 20 किलो, ये पूरा तौल लिया मैंने।
भाई डाल दो यार बोरी में, फिर चलते हैं। तो भाई ये जो ऑर्डर है ये मैंने ले लिया है, बैग में डाल दिया इसको मैंने। बाकी लोकेशन वगैरह डाल दी थी कस्टमर ने भाई, 5-10 मिनट हमारे यहाँ भी ख़राब कर दिए। बाकी भाई स्टार्ट करते हैं राइड और चेक करते हैं कितने किलोमीटर की राइड होने वाली है ये। तो भाई ये है 17 किलोमीटर की राइड। 200 रुपये की राइड तो है नहीं ये, अच्छा 226 की है, 17 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड 29 मिनट लगेंगे अपने को। निकलते हैं भाई। ये जो सामान ना भाई ये 20 किलो से 20, 21, 22 किलोमीटर ही होगा। आराम ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तौल के ले जा रहे हैं। पहुँचते हैं इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो गाइस ये जो ट्रिप है ये एंड कर दिया है मैंने, एंड ये सामान मैंने सामने ही दिया है। एंड ये जो ट्रिप है मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 226 रुपये मैंने ऑनलाइन ले लिए इनसे। एंड भाई पोर्टर पे वेट करते हैं अगले ऑर्डर का, कब तक हमारा ऑर्डर बचेगा दूसरा वाला। एंड भाई हमें इस ऑर्डर के मिले हैं 17 किलोमीटर के, कमीशन कटने के बाद 196 रुपीज़। बढ़िया भाई 17 किलोमीटर के, और क्या चाहिए। बाकी वेट करते हैं, अब अंकल बजेगा क्या बजेगा देखते हैं। अपने पास रैपिडो में बजा है बाइक मेट्रो के अंदर झंडे वाला का मतलब जो है ट्रिप। तो भाई बंदे ने जो है बाइक मेट्रो बुक करने के बाद ये पार्सल लाने के लिए बोला है, क्योंकि ओवर साइज है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना ओवर साइज है। ये देखो, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, और ये उतना ही यहाँ पे है। और बोल रहा भाई ये बंदा सामान ले आओ। मैंने बोला भाई ये सामान तो नहीं जाएगा। तो मैंने उसे बोला भाई इस सामान के लगेंगे 315 रुपये, मतलब 300 रुपये लगेंगे तब आएगा। तो उसने बोला भाई ठीक है। तो भाई मैंने फिर ऑर्डर कैंसिल कराया वापस से रैपिडो का। भाई बंदे यार पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पता है भाई आपको कितना फेयर दिखा रहा था यहाँ से वहाँ तक का रैपिडो पे बाइक मेट्रो में, 370 रुपये। बाकी करोल बाग देखता हूँ कितना दूर है यहाँ से। करोल बाग वो थोड़ी झंडे वाला मेट्रो स्टेशन ले जाना है इसे, फरीदाबाद से सेक्टर 38 से। कहाँ है झंडे वाला मेट्रो। मैंने भाई कस्टमर को यही बोल दिया कि भाई मेट्रो स्टेशन से इधर उधर बिल्कुल नहीं आऊँगा मैं, वहीं पे पहुँचूँगा। भाई 25 किलोमीटर हैं, 300 रुपये मिलने वाले हैं। अब भाई ये कोई सामान बिल्कुल हल्का है, सामान में कुछ नहीं है। पीछे बांधते हैं निकलते हैं। पोर्टर तो काम दे नहीं रहा है भाई, रैपिडो आज पार्सल लेके आ रहा है बिना बात के, वो भी राइड के ऊपर। देखो भाई ये पार्सल कुछ ऐसा बंधा है गाड़ी पे मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये देखो ये पीछे है ना, यहाँ पे मैंने उठा के बांधा है तब जाके ऐसा बंधा है ये पार्सल। तो भाई कोई नहीं, निकलते हैं ऐसे लेके। यहाँ से 54 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। तो भाई ये ऑर्डर पहुँचेंगे हम लेके 3:50 पे, तो 3 बज चुके हैं। तो भाई टाइम हो चुका है कुछ खाने का, कुछ खा के पहुँचूँगा, 4:30 बजे तक पहुँचूँगा आराम से ऑर्डर को लेके। बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैंने जो ऑर्डर है ये दे दिया बंदे को, एंड इससे जो है मैंने क्या बोलते हैं 351 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं और 30 रुपये इसको दिए हैं, क्योंकि इसने अपने मालिक से कम करवाया मेरे को। बाकी भाई आगे यार यहाँ पे आग लगी पड़ी है, तो इस चक्कर में पूरा रोड क्लोज हो रखा है। एंड हमें भी यहाँ पे मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं। भाई आगे किसी मतलब बिल्डिंग में आग लगी पड़ी है प्रॉपर, और इस चक्कर में फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ रखी है। एंड हमको हम यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये रोड पूरा क्लोज हो रखा है। मैं तो भाई वहाँ से शॉर्टकट से लेके आया, मतलब यहाँ से मैंने गाड़ी डाल दी थी इसमें। तो भाई झंडे वालन से क्या बोलते हैं, जो मैंने ऑर्डर छोड़ने के बाद वहाँ से भाई रोड ब्लॉक हो रखा था, इस चक्कर में मैंने वहाँ से सवारी उठा ली बाइक टैक्सी से, क्योंकि भाई पोर्टर से कुछ बचता और फिर रोड ब्लॉक हो रखा था तो भाई टाइम लग जाता कुछ ज़्यादा ही मेरा। तो इस चक्कर में मैंने भाई ऊबर पे एक राइड उठा ली थी जो कि 122 रुपये की थी, और वो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे। क्या नाम है इस जगह का, गगन विहार। और गगन विहार से भाई मेरे को एक पोर्टर बच गया जो कि ये रहा, 245 रुपये का। गगन विहार से ले जाना है हमें ये रमेश नगर दिल्ली। तो मैंने उठा लिया, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, उठा लेते हैं। बाकी लोकेशन पे पहुंचते हैं, इससे बगल वाली गली में लोकेशन है, गलती से मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। बाकी उठाते हैं देखते हैं क्या पार्सल होगा। पार्सल ये हमने पिक कर लिया है, इसे बैग में डाल लेते हैं एंड देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो बस डिस्टेंस होने वाला 20 किलोमीटर एंड 245 रुपये का ऑर्डर है। कोई छोटा रास्ता है यहाँ से, यही है जो भी है। कोई नहीं, निकलते हैं लेके ऐसे। ऑर्डर जो है इसमें ऑर्डर बच गया क्या, अच्छा। तो जो हमारा है 245 का ऑर्डर है और 20 किलोमीटर ले जाना है हमें 50 मिनट के अंदर। तो निकलते हैं यहाँ से लेके इसे। गाइस ये ऑर्डर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड पेमेंट हमने कलेक्ट कर ली है। इसे करते हैं 5 स्टार के साथ डन। एंड गाइस अब बज चुके हैं रात के 8, ठीक है।
मैं 11 बजे निकला था, तो मतलब मुझे 9 घंटे हो चुके हैं अभी काम करते हुए। एंड चेक करते हैं कितना हमारा इनकम हो गया है। बाकी गाइस इस ऑर्डर को जब मैं लेके आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ऑर्डर और मिल गया था। गाइस मुझे रास्ते में एक ऑर्डर, अरे ऑर्डर बच गया। कहाँ का है ये? पंजाबी बाग वेस्ट, 53 रुपीज़, रमेश नगर ओल्ड। वेट करते हैं, कोई और ले जाएगा तो ठीक है, वरना हम उठा लेंगे। तो गाइस हमने उठा लिया ऑर्डर यार, शाह जी दी हट्टी, 53 रुपीज़ का ऑर्डर। ये खाने का है यार। चलो कोई नहीं, उठा लेते हैं। बस खाना रेडी हो रखा हो जिसका भी हो। 500 मीटर से पिकअप है इसका। तो मैं बता के रहा था कि भाई मेरे को ना एक ऑर्डर और मिल गया था जब मैं वो वाला ऑर्डर लेके आ रहा था। तो इस वाली आईडी पे भी हमें एक ऑर्डर मिल गया जो कि छोटा सा था। कंप्लीट कर दिया, 7 के रास्ते का ऑर्डर था ये। तो ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। एंड इसके मुझे मिले 133 रुपये। ये 11 किलोमीटर का ऑर्डर था। और ये देखो, इस आईडी में पूरे दिन में सिर्फ एक ऑर्डर बचा है। और 8 घंटे में समझ लो एक ऑर्डर हुआ है इस आईडी पे। बजा ही इसमें 8 घंटे में एक ऑर्डर है। बाकी चलो इस आईडी पे चलो मेरा तीसरा ऑर्डर है ये वाला फिर भी। तो इसे भी कंप्लीट करते हैं जब हो गया तो। और बाकी इनकम की बात रही तो इनकम मैं चेक कराता हूँ कितनी हो गई मेरी। इस वाली आईडी पे हो गया है 409 रुपये। 409 प्लस इस वाली आईडी पे मेरा कितना हुआ था, आ जाओ, 133। 133 ये। इसके बाद मैंने एक राइड मार रखी है उबर में, 122 रुपये की। रात में सबसे सुबह 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 जो मैंने रैपिडो पे ऑर्डर कैंसिल कराया था उसके मैं मिले थे 250 रुपये। इसके बाद रैपिडो पे जो सेकंड ऑर्डर कैंसिल कराया था उसके मैंने लिए थे 320 रुपये। तो शायद अभी गाइस तो अभी मेरे 1234 का काम हो चुका है। बाकी एक ऑर्डर हमारे पास और है, कंप्लीट करते हैं इसे पहले। गाइस वो ऑर्डर छोड़ने के बाद फूड का जो 83 रुपीज़ का था, एक ऑर्डर और बचा है मेरे पास जो कि 304 रुपये का है। ये लेके जाना है भाई हमें अरिहंत नगर पंजाबी वेस्ट से लेके गाज़ियाबाद का। रात को उठा तो लिया मैंने गाज़ियाबाद का। बाकी भाई हो सकता है खाली आना पड़े वहाँ जाने के बाद। भाई 8:40 हो रहे हैं अपने को। तो निकलते गए वहाँ पे पिकअप करते हैं, देख लेते हैं कितना डिस्टेंस कितना हो रहा है पिकअप का। आ जा, तो कंटिन्यू। भाई 2.2 किलोमीटर है, पर 6 मिनट में पहुँच जाएंगे। पहुँचते हैं लोकेशन पे। पार्सल जो है मैंने पिकअप कर लिया है एंड बैग में डाल लिया। छोटा सा पार्सल था, मतलब जो मतलब होता नहीं है ब्लिंकिट की पिन्नी वगैरह में डाल के दिया है। छोटा सा हल्का सा बैग में डाल लिया मैंने। पूछा नहीं मैंने क्या है सामान वैसे। बाकी जो सामान लेके जाना है ये लेके जाना है गाज़ियाबाद। 29 किलो, वो सॉरी 304 का ऑर्डर है। एंड ऑर्डर है, डिस्टेंस है 29 किलोमीटर। और ये हम पहुँचेंगे 55 मिनट में। तो निकलते हैं गाइस ऑर्डर लेके। और अभी बज रहे हैं रात के 8:51, 9 बजने वाले हैं और 9:45 हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ये जो ऑर्डर है इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो भाई 29 किलोमीटर का है और जो दूसरा वाला है ये है 26 किलोमीटर का। दोनों में फ़र्क है सिर्फ 7 मिनट का। तो मेरे हिसाब से मेरे को इस वाले से निकल जाना चाहिए रात के टाइम पे, क्योंकि भाई अगर खाली दिखा रहा तो पहुंच जाएंगे जल्दी। बाकी अगर उसमें जाम मिल गया मेरे को रास्ते में दिक्कत पड़ सकती है। तो निकलते हैं भाई, 29 किलोमीटर चल के जाते हैं। तो अपने पास ऑप्शन है 26 किलोमीटर का, बट कोई नहीं, निकलते हैं, रात का टाइम है। तो भाई लास्ट वर्ड कंप्लीट करके मैं अपने घर को भाग आया। रात के 10 बजे मैंने लास्ट वर्ड कंप्लीट किया था एंड इसके बाद 1 घंटा मुझे लग गया घर पहुंचने में। तो रात के 11 बजे के बोलते मैं अपने घर पहुंचा। एंड अब देखते हैं भाई अर्निंग की बात करते हैं कि कितनी अर्निंग हुई है आज हमारी। तो मैं आपको स्क्रीन पे चलता हूँ। तो गाइस ये है मेरी पुटर की मेन आईडी जिसमें कि मैंने काम किया था, 4 ऑर्डर मारे थे 746 के। तो 746 अपने ये रहे, प्लस हमने एक दूसरी पुटर की आईडी पे भी काम किया था जिसमें कि पूरे दिन में उसने मुझे सिर्फ एक ऑर्डर दिया है जो कि 133 रुपीज़ का है। इसके अलावा उसने कोई ऑर्डर बजाया भी नहीं, मैंने आईडी ऑन करके छोड़ रखी थी कि बजेगा तो देख लेंगे। तो दो ये हो गए। इसके बाद सुबह सुबह जो मैंने मतलब ऑर्डर उठाया था वो था 250 रुपये का। एंड इसके बाद जो मैंने एक और ऑफलाइन ऑर्डर उठाया था वो था 320 रुपये का, मैंने उससे उतने लिए थे। एंड साथ में मैंने ऊबर पे भी ही एक जो है राइड कंप्लीट की थी, वो थी 122 रुपये की, जिसके कि 14 किलोमीटर थे। तो गाइस मैंने आज किया था इतने का काम। इसमें से मैं अगर 60 रुपये खाने कटा दूँ एंड पेट्रोल जो लगा है मेरा 200 किलोमीटर का लगता है 300 रुपये का, ये हटा दूँ
तो मेरे आज जो बचे हैं 1200 रुपये बचे हैं। एंड आज पोर्टर ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर मुझे वो मिले हैं जो लोगों ने छोड़ रखे थे। तो गाइस पोर्टर में अगर आपकी आईडी होल्ड हो रखी है फिर भी आप काम कर सकते हैं भाई। ऊबर, रैपिडो, ओला, अंकल डिलीवरी, अंकल डिलीवरी, बोर्सो, इतने एप्लीकेशन हैं, स्विगी है, जोमेटो है। पोर्टर काम नहीं दे रहा है कुछ दिनों के लिए, तो जब तक कुछ और ही कर लो, है ना भाई। क्या दिक्कत आ रही है?